Good morning, my dear students. This is your English period, and today in this online class we are going to learn about use of a and n. मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये याद हो जाए बिल्कुल, राइट? ओके, व्हेन वी यूज़ ए एंड व्हेन वी यूज़ एन, आज हमें इस चीज़ का पता लगाना है कि हम कभी एन यूज़ करते हैं, कभी ए यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक हम पता करेंगे आज के भाई, कभी एन यूज़ किया, कभी ए यूज़ किया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आज हम लॉजिक पता करेंगे। फाइन, तो हमारा लॉजिक ये है, बहुत स्टोरी की तरह मैं आपको बताऊंगी। एक एन होता है, ए एन एन वाला, वो किसका दोस्त होता है? वो वॉवल का दोस्त होता है। सबसे पहले हमारे वॉवल्स कितने होते हैं? वी हैव 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। हाउ मैनी वॉवल्स वी हैव? वी हैव 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। ये आप लोगों को पता है ना? गुड। फिर उसके बाद हमें क्या पता करना है कि जो हमारा एन होता है, यानी कि जो हमारा एन होता है, ये वाला एन, ये किसका फ्रेंड होता है? ये फ्रेंड होता है हमारा वॉवल का, यानी कि ए ई आई ओ यू, ये इसका फ्रेंड होता है। यानी कि जहाँ पे हमें वॉवल दिखेगा वहीं पे उसका हाथ पकड़े हुए हमें कौन दिखेगा? एन दिखेगा। यानी कि वॉवल के साथ साथ कौन रहेगा? एन रहेगा। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, वॉवल के साथ कौन रहेगा? वॉवल के साथ एन रहेगा। ठीक है। अब हमारा आ गया कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। इसमें से हमने 5 वॉवल्स हटा लिए, ए ई आई ओ यू को हमने हटा दिया। वी जस्ट सेपरेटेड दिस 5 वॉवल्स एंड देन रेस्ट ऑफ द लेटर्स विच रिमेन इन दिस अल्फ़ाबेट, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और फिर कॉन्सोनेंट्स भी तो किसी के फ्रेंड होंगे, तो कॉन्सोनेंट्स किसके फ्रेंड होते हैं? कॉन्सोनेंट फ्रेंड होते हैं हमारे ए के, ठीक है? यानी कि जब हमें इन सारे लेटर्स में से बी सी डी जी एच जेड आई एच जे के और भी बहुत सारे, इन सब के साथ कौन हमें दिखेगा? इन सब के साथ हमें दिखेगा ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स का रिमेनिंग वॉवल्स को हटा के जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका फ्रेंड कौन होता है? ए। और वॉवल का फ्रेंड कौन होता है? एन। किसका फ्रेंड होता है? एन फ्रेंड होता है वॉवल का, ए ई आई ओ यू का। ए ई आई ओ यू का फ्रेंड क्या करते हैं? फ्रेंड आपस में बैठते हैं ना, एक सीट पे बैठते हैं ना। जैसे मेरा ये वाला हैंड इसका फ्रेंड है, तो ये इसके साथ साथ रहेगा। ऐसे ही वॉवल्स के साथ हमारा एन रहता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हाँ, आपको पता चलेगा कि मैम क्या बताना चाह रही है। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके? वी विल डू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, फाइन। This exercise is very interesting. You will be going to learn a lot from this exercise. बिल्कुल, you will be going to have it like very strongly. Okay, this is डैश एलिफेंट। इसमें हमें डैश में क्या फिल करना है? हमें या तो एन फिल करना है या ए फिल करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए आएगा कि ई आएगा? आप पहले एलिफेंट को जस्ट लुक एट द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी। ओके, देन फर्स्ट लेटर ई, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिफेंट? ई। तो ई के साथ हमारा आएगा, ई इज वॉवल, और वॉवल का फ्रेंड कौन होता है? एन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन।
Similarly नीचे car, car is not a vowel, car constant है, उसके साथ आएगा a. L, L is not a vowel, L is a consonant, तो what we will write? A. Ice cream, ice cream, I is a vowel, we will write N. Then umbrella, U, umbrella is consonant, then what we will write? Umbrella, umbrella is U, umbrella is U, and U is vowel, so what we will write? N. Then house, house, H is consonant, H is not a vowel, so what we will write? A. Rest of the things I will give you in homework. I will write down on the sheet of paper and I will give you that as a homework. So you are supposed to do this as well as this portion in your homework. I will give you later on after the class. I will give you one sheet जिस पे ये सब लिखा हुआ होगा और आपको वो अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है. How you are supposed to write? You are supposed to write down the date on one portion here. Above the margin you are supposed to write down the date, write down the CW, write down here heading A and A/N. Then I will give you the words like elephant, car, lemon, teacher, oven. Then you are supposed to write which will come, A or N, by your own self. Okay, this is very easy. And some questions from chapter number 4, new friends, I will give you. You are supposed to write down that in your copies, and not just you are supposed to write down, but you have to learn and then you have to write down because it will come in test. Thank you so much for attending the class. I hope that you will have a wonderful day. Just pray for this good weather so that we can meet as soon as possible. Thank you so much.